मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, मैथ्स की पिछली क्लास में हम भाज्यता के नियमों पर काम कर रहे थे, जो कि काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं हमारी। आज शायद वो लास्ट क्लास हो रूल्स पढ़ने की, और आज सभी भाज्यता के नियम ख़त्म हो जाएंगे और बाद बाकी जो सवालों पे प्रैक्टिस करना रहेगी वो हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे 7, 11, 13 और 17 की विभाज्यता के नियम, जिसमें शायद मैंने आपको 11 का बता दिया था। ठीक है, और आज मैं इनके बताऊंगा आपको कि आप कैसे पहचानोगे कोई संख्या 7 से कब डिवाइड होगी, 13 से कब डिवाइड होगी, 17 से कब डिवाइड होगी। तो सबसे पहले मैं लूँगा 7 को, कि 7 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी। जैसे मैं आपके सामने कोई रेंडमली कोई संख्या लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने ये संख्या लिख दी। ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं, तो आप कैसे निकालोगे? तो मेरे भाई आपको स्पीड करना है। स्पीड क्या करोगे मेरे भाई? स्पीड कैसे करोगे? आपको लास्ट वाली जो संख्या दिख रही है, लास्ट वाला जो अंक दिख रहा है, उसमें हमेशा मेरे भाई गुणा करना है। कितने से? -2 से। -2 से गुणा करना है आपको। ठीक है ना मेरे भाई? मैंने क्या बोला, आप ध्यान रखो ध्यान से। लास्ट वाले अंक में आपको क्या करना है? -2 से गुणा करना है, और गुणा करके इस अंक को साफ कर दो। इस अंक को क्या कर दो? हटा दो यहाँ से। जैसे 5 का 2 में गुणा किया, कितना आएगा? 10। तो इस अंक को छोड़ के 5 दूनी 10, 10 यहाँ पे लिखो। इस अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है। जिस अंक में आप गुणा करोगे मेरे भाई, उस अंक के छोड़ के आगे लिखोगे। देखो 5 का 2 में गुणा किया, हर बार -2 का गुणा करना है, ये आपको कन्फर्म है। जब 7 से चेक करोगे कि दी हुई संख्या 7 से कब डिवाइड होगी, तो आपको क्या करोगे? लास्ट वाली संख्या में 2 से गुणा करोगे। ठीक है, -2, 5 दूनी 10, 10 आएगा माइनस के। तो आप क्या करोगे? इसे घटा दोगे। इससे कुछ लेना देना नहीं, इसे तो छोड़ दिया हमने। ठीक है, 10 घटाओगे, इधर कितना बचेगा? 3, इधर 0, इधर 2, इधर 7। ठीक है, ये वाली संख्या आ गई। तो सेम पैटर्न फिर वही रिपीट कर दोगे। आप क्या करोगे? इसमें 2 से गुणा कर दोगे, इसमें गुणा कर दोगे -2 से, इसमें गुणा कर दोगे -2 से। जैसे 3 दूनी कितना आएगा मेरे भाई? 3 दूनी 6, और इसे छोड़ दोगे। इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, इधर लिखोगे जो भी है -6, और इसे घटा दोगे। ठीक है, तो इसे घटाओगे तो 10 में से 6 गए 4, इधर 1, इधर ये। तो अब इस इधर देखो आप, ये वाली संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस जो आप इसे और भी छोटा कर सकते हो। सेम वही पैटर्न रिपीट करके आप इसे भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको इधर समझ में आ जाता है कि ये वाली संख्या तो 7 से डिवाइड हो रही है। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही, तो जो इधर संख्या लिखी थी वो भी 7 से डिवाइड होगी। अगर आप इधर नहीं पहचान पा रहे तो इसे भी छोटा कर लो। कैसे? इसमें भी 2 से गुणा कर दो, -2 से। 4 दूनी 8, तो 8 इसको छोड़ के इधर लिखोगे, इससे कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, और 8 घटा दो मेरे भाई। 8 आप जैसे ही घटाओगे, देखो 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3, इधर बचेगा 6। 63 कट जाएंगे मेरे भाई, 7 से 63 कट जाएंगे, तो ये वाली संख्या भी कट जाएगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर इतनी लंबी प्रोसेस करने की बजाय हम डायरेक्ट इसमें 7 से भाग दे दें तो पता चल जाएगा हमको कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं। तो मेरे भाई बिल्कुल सही है, आप उस तरीके से चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सवाल कैसे आते हैं मैं आपको दे देता हूँ। अलजेब्रिक मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी कि सवाल पूछे जाते हैं। ये -2, आपको बताओ ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो ये क्या है? मतलब ये पैटर्न पहचानना पड़ेगा ना आपको। ये क्या है? आप कैसे चेक करोगे इसे 7 से डिवाइड होगी या नहीं? तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए इन सब का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इन चीज़ों के लिए फोर्स कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को पहले सीखें। पता है वो तो हर कोई चेक कर लेगा 7 से कि संख्या डिवाइड होगी या नहीं होगी। इस तरीके ये पैटर्न को फॉलो करो। ये पैटर्न क्या कह रहा है, इन सवालों को हल करेगा ये पैटर्न। ठीक है, तो देखो जैसे मैं अब दूसरी संख्या लेता हूँ, अब छोटी संख्या लूँगा मैं। जैसे मैंने संख्या ली, ये संख्या ली। ठीक है, ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं? ये संख्या 7 से डिवाइड होगी नहीं, तो आपको मन ही मन में करना है। लास्ट वाली संख्या में -2 से गुणा, लास्ट वाली संख्या में -2 से गुणा, लास्ट वाली संख्या में क्या करोगे मेरे भाई? -2 से गुणा। तो कितनी जल्दी करोगे? देखो 1 का और -2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? -2। तो इसके नीचे नहीं लिखना आपको, जिसमें गुणा करते हैं उसके नीचे नहीं लिखते, उससे
आगे वाले में लिखते हैं। तो -2 कहाँ लिखोगे मेरे भाई, इधर, और इनको घटा दो, 1 से कुछ बचता नहीं है अब आपका, 2 में से 2 गए 0, ये 4 और ये 1। अब आप पहचान लोगे ये संख्या तो 7 से डिवाइड होगी, ये संख्या तो 7 से डिवाइड होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो और छोटी भी कर सकते हो, लास्ट वाली संख्या में गुणा कर दो -2 से, 0 का इसमें गुणा करोगे तो 0 आएगा, और 0 इधर लिखोगे, इसके नीचे नहीं, और 0 घटाओगे, इससे कुछ बचता नहीं है, 4 और 1, तो ये वाली संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब आप कंफर्म हो जाओगे ये वाली संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो पैटर्न क्या कह रहा है, आपको बस इतना समझना है कि लास्ट वाली संख्या में -2 से गुणा करते हैं, और जो गुणा करने पर जो संख्या बनती है तो आप क्या करते हो, उस संख्या को माइनस करते हो, कहाँ से, इस लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के, लास्ट वाले अंक को छोड़ के माइनस करते हो। ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको 11 का तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब बताता हूँ 13 का। तो 13 का कैसे करोगे आप, तो देखो इस संख्या को आपको बताना है कि ये संख्या मेरे भाई 13 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। 143 संख्या 13 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, आप सिंपली चेक कर सकते हैं, ऐसे भाग दे के 13 से चेक कर सकते हो कि ये डिवाइड होगी या नहीं होगी। लेकिन मेरा तरीका इधर वो नहीं है कि उस तरीके से आपको सिखाऊं, मैं आपको कैसे करना चाहता हूँ। देखो 7 का भाग मैंने आपको बताया, क्या बताया 7 का भाग, तो देखो मेरे भाई जब हम 7 से चेक करते थे तो क्या करते थे, -2 से गुणा, और -2 से करते थे तो घटाते थे। अब हम करेंगे 13 से चेक करोगे मेरे भाई तो आपको गुणा करना पड़ेगा 4 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, 4 से, 4 यानी कि +4, ठीक है ना। वही लास्ट वाले अंक में करना है, 4 × 12, 4 कितना होता है 12। अब 12 को इसको छोड़ के इसके नीचे लिखना है, अब घटाना नहीं है, अब जोड़ना है, क्योंकि ये +4 से गुणा कर रहे हो, +4 से गुणा कर रहे हो, और जोड़ दो, ठीक है। 4 और 2 6, 1 और 1 2, ये संख्या 13 से डिवाइड होगी, तो ये संख्या भी मेरे भाई 13 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझो। जब 7 से चेक करते थे आप मेरे भाई कि ये संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करते थे, लास्ट वाले अंक में -2 का गुणा करके उस संख्या को घटाते थे, इस अंक को छोड़ के यहाँ लिख के। सेम वही पैटर्न दोहराया, लेकिन इस बार गुणा किए +4 से, +4 से गुणा किया तो मेरे भाई प्लस किया, यहाँ पे 12 को प्लस किया, इस अंक को छोड़ के यहाँ 12 लिखे और 12 को प्लस किया, और सेम वही पैटर्न। और ये वाली संख्या जो आई, अगर ये 13 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बचा 17 का, और बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से, उसके बाद क्या होगा, मैं सवालों पे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है। तो भाई ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका। 17 से कैसे चेक करोगे आपकी कोई संख्या 17 से डिवाइड कब होती है, तो सेम वही पैटर्न, सिर्फ गुणा किससे करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, लास्ट वाले अंक में गुणा करोगे -5, और -5 से गुणा करोगे तो माइनस वाली संख्या घटेगी, प्लस से गुणा करोगे तो प्लस वाली जुड़ती है। 13 में हमने प्लस वाली से किया था, वो संख्या जोड़ी थी। अब देखो 17 से चेक करोगे आप ये संख्या 17 से डिवाइड होगी या नहीं, तो आप क्या करोगे, -5 से गुणा, लास्ट वाले में -5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, -5, और -5 यहाँ लिखोगे और घटा दोगे। इसे 1 से कोई मतलब नहीं है, 5 में से 5 जाएंगे 0, और 7 की 7 और 1 170। अगर ये छोटी संख्या बन चुकी है, अगर ये संख्या 17 से डिवाइड होती है, 170 17 से डिवाइड होती है, तो ये पूरी संख्या 17 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ आपको कंफर्म नहीं होता है कि 17 का भाग इसमें नहीं दे पा रहे हो आप, तो इसे और छोटी बना लो। कैसे, इस लास्ट वाले -5 से गुणा करो, 0 का इसमें गुणा करोगे 0 आएगा, इस 0 को लिखोगे यहाँ पे, इसको छोड़ दो, अब घटाओ, 7 में से 0 जाएंगे 7, 1 में से 1 17, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये संख्या 17 से डिवाइड होगी, बिल्कुल 17 से बिल्कुल डिवाइड होगी। अगर 17 से डिवाइड होती है तो ये ऊपर वाली दी हुई संख्या भी 17 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो ये तो रहा बिल्कुल डिविजिबिलिटी का, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया है। बस एक बात और रह गई कि आपको कैसे पता चलेगा सर इधर -5 का गुणा करना है, इधर किसका, कभी 4 का कभी 2 का, तो इसके ऊपर भी मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो आपको बताया बस इतना काफ़ी है आपको डिविजिबिलिटी जानने के लिए, आप हर किसी का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या करते हो, अब इसके ऊपर जो सवाल लेने में, इसके ऊपर सवाल लूँगा कल, ठीक है। तो जो आज पढ़ाया आपको उस पर पूरी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।